हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 अप्रैल और हम 1 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? हाल ही में केनरा बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? ये बनाया गया एस के मजूमदार को। किसको बनाया गया है? एस के मजूमदार को। केनरा बैंक ने एस के मजूमदार को 24 मार्च 2025 को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले वे बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले क्या थे? मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। 25 वर्ष से अधिक समृद्ध अनुभव के साथ मजूमदार ने बैंक में विभिन्न प्रशासनिक और संचालन संबंधी भूमिकाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्तीय प्रबंधन के नेतृत्व में उनकी गहरी विशेषज्ञता है और बैंक की निरंतर वृद्धि और सुशासन को मजबूत करने में भी सहायक है। अब बात करें हम केनरा बैंक की, तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1906 को अम्बेबल सुब्बा राव पई ने की थी। किसने की थी? 1 जुलाई 1906 को अम्बेबल सुब्बा राव पई ने की थी और इसकी स्थापना बेंगलोर के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर है। और केनरा बैंक के लंदन, हांगकांग, दुबई और न्यूयॉर्क में भी कार्यालय स्थित है। केनरा ने 1961 में बैंक ऑफ केरल, सीशिया मिडलैंड बैंक, जी रघुमुथुल बैंक और त्रिवेंद्र परमानेंट बैंक, इन बैंकों का अधिग्रहण कर भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को केनरा बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। यानी 1961 के अंदर इन बैंकों को मिलाकर इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। केनरा बैंक ने 1996 में ISO प्रमाणन प्राप्त किया था और 4 मार्च 2020 को सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक के अंदर विलय कर दिया गया। और केनरा बैंक ग्राहक केंद्रितता के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ग्राहक केंद्रितता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ये लिए नेटुम्बो नंदी नदेतवा है। नेटुम्बो नंदी नदेतवा है। ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नदेतवा है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और जिसने उन्होंने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बाधा तोड़ी है। पूर्व इनसे पहले कौन थे? नंगोलो मबुम्बा। और चुनावी जीत नवंबर 2024 के चुनाव में 58% मत प्राप्त करके विजय हासिल की थी। और इनकी पार्टी कौन सी है? स्वापो पार्टी है। कौन सी है? स्वापो पार्टी। स्वापो पार्टी की वरिष्ठ सदस्य स्वतंत्रता के बाद से नामीबिया में सत्ता में रही है और शपथ ग्रहण इनका 21 मार्च 2025 को नामीबिया के 35वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। 35वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे IFCI का प्रबंधक एंड CEO नियुक्त किया है? हाल ही में सरकार ने किसे IFCI का प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये किया है राहुल भावे को, श्री राहुल भावे को। केंद्र सरकार ने राहुल भावे को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक और MD के और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले IFCI में उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य थे और उनका कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्षों के लिए होगा। और ये नियुक्ति उनकी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित की गई है। वे 2020 में राष्ट्रीय आवास बैंक में कार्य निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इसकी FCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को भारत के पहले विकास वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। भूमिका औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण
में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। और हाल ही में सरकारी पहल 1 नवंबर हाल ही में नवंबर 2024 में वित्त मंत्रालय ने IFCI समूह के एकीकरण को मंजूरी दी थी। इसके तहत IFCI लिमिटेड को स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और उसकी अन्य SI कंपनियों के साथ विलय किया जाएगा। अब इसके अंदर जो श्री परसुन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और सुनीता शुक्ला है वो चीफ जनरल मैनेजर है और श्री आलोक सब्रवाल है ये जनरल मैनेजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन टाइटल जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन टाइटल जीता है? तो ये जीता आर्यना सबालेंका ने। किसने जीता है? आर्यना सबालेंका ने। बेलारूस की पहली सीड टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने शनिवार को अपना पहला मियामी ओपन टाइटल जीता है और उन्होंने फाइनल में चौथी सीड अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला को 7-5, 7-6-2 से हराया है। जीतने पर आर्यना को 9.4 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली है। और आखिरी बार आर्यना ने 2024 में US ओपन फाइनल में पेगुला को 7-5, 7-5 से हराया था। वहीं उन्होंने 28 मार्च 2025 को हुए मियामी ओपन सेमीफाइनल मुकाबले में इटली की जस्मिन पाओलिनी को 6-2, 6-2 से हराया था। और सबालेंका ने साल 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धरती आबा ट्राइप्रेन्योर्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। धरती आबा ट्राइप्रेन्योर्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया जाएगा। 3 से 5 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में धरती आबा ट्राइप्रेन्योर्स 2025 का आयोजन किया जाएगा और भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। और इसके जरिए अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। और धरती आबा ट्राइप्रेन्योर्स 2025 बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 29 से 30 मार्च तक नई दिल्ली पर्यावरण 2025 में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। 26 से 29 मार्च तक नई दिल्ली में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर बैठक हुई और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता बैठक में भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। और इस बैठक का उद्देश्य क्या है कि निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने वाले विकास को बढ़ावा देना है। और इस दौरान दोनों पक्षों ने बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप की त्वरित प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? हाल ही में म्यांमार के अंदर आए विनाशकारी भूकंप की त्वरित प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने किया है ऑपरेशन बर्मा। कौन सा किया? ऑपरेशन बर्मा। 28 मार्च को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप त्वरित प्रक्रिया में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बर्मा शुरू किया। लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के नेतृत्व में शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रिस्पॉन्सर्स
की 118 सदस्यीय टीम ऑपरेशन बर्मा में कार्यरत है और ऑपरेशन बर्मा के तहत भारत द्वारा म्यांमार को तत्काल मानवीय सहायता दी जा रही है। ऑपरेशन के हिस्से के रूप में भारतीय सेना म्यांमार में 60 बेड वाला मेडिकल सेंटर स्थापित करेगी। कितने बेड का? 60 बेड का। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में आतंकियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया था और ऑपरेशन संकट मोचन ये दक्षिणी सूडान से भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मल्टीनेशनल वायु अभ्यास इंडियोकोस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मल्टीनेशनल वायु अभ्यास इंडियोकोस 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्रीस के अंदर। कहाँ किया जाएगा? ग्रीस के अंदर। 31 मार्च से 11 अप्रैल तक ग्रीस में मल्टीनेशनल वायु अभ्यास इंडियोकोस 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर होगा। कहाँ होगा? ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर। भारतीय वायुसेना के दल में AS-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ IL-78 और C-17 विमान भी शामिल होंगे। इंडियोकोस हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन किस देश में हुआ है? हाल ही में बिना प्रधानमंत्री के कार्यवाहक सरकार का गठन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ सीरिया के अंदर। कहाँ हुआ? सीरिया के अंदर। 29 मार्च को सीरिया में कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ है और इस सरकार में कोई प्रधानमंत्री नहीं है। अंतरिम सरकार में हिंद काबावत को सामाजिक मामलों और श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया? हिंद काबावत को सामाजिक मामलों और श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अंतरिम राष्ट्रपति अल जुलानी ने 23 मंत्रियों को सरकार में नियुक्त किया है। सरकार में एक ईसाई महिला को भी शामिल किया गया। खुफिया विभाग के चीफ अनस खताब को देश का नया गृह मंत्री बनाया गया है। गृह मंत्री किसको बनाया गया है? अनस खताब को। और ये कार्यवाहक सरकार अगले 5 वर्षों तक सत्ता में रहेगी। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति यानी इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? बशर अल असद। कौन थे? बशर अल असद के तख्ता पलट के 4 महीने बाद कार्यवाहक सरकार का गठन किया गया है। पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में बैंकिंग कानून विधेयक 2024 राज्यसभा से पारित होने के साथ ही संसद से पारित हो गया और इसे राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। और चौथे 25 टन बोलार्ड पुल BP टग युआन के इंडेक्स समारोह का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के युवा पहल ने ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए MOU किया है। और हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सेपक टाकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नाडार मल्होत्रा बनी है। और IT कंपनी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नाडार मल्होत्रा बनी है। और हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर जय भट्टाचार्य को अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है। और राजस्थान राज्य के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव ने 4 नए जस्टिस को शपथ दिलाई है। और भारत देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। और हाल ही में रिजर्व बैंक ने HDFC एंड पंजाब सिंध बैंक दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।